दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में अमीर बनेंगे या फिर गरीब ही रहेंगे या फिर आपकी किस्मत में क्या लिखा है ये कोई नहीं बता सकता। मगर आपकी हैबिट्स, आपके बिहेवियर्स, आपके डिसीजंस और आपकी चॉइसेस देखकर एक आदमी आसानी से ये अंदाज़ा लगा सकता है कि आप ज़िंदगी में कहाँ तक जाएंगे, कितना सक्सेसफुल होगा। या फिर आप शेर और बकरी को सामने रखते हुए, शेर की ताकत और सलाहियत को मद्देनज़र रखते हुए ये अंदाज़ा आसानी से लगा सकते हैं कि दोनों में से कौन अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाएगा। या फिर आप कछुए और खरगोश को सामने रखते हुए कछुए की मुस्तकिल मिजाजी और उसकी हैबिट्स को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों में से कौन रेस जीतेगा। इसी तरह से हम इंसानों की आदतों को और रवैयों को देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इंसान ज़िंदगी में कितना आगे जाएगा, कितना कामयाब होगा, कितना अमीर होगा। इसी तरह से ये अंदाज़ा लगाना भी बहुत आसान हो जाएगा कि आप ज़िंदगी में अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कमाएंगे या फिर अपनी ज़रूरतें पूरी करने में सारी ज़िंदगी ज़ाया। इसी तरह से हम इंसानों की आदतों को और रवैयों को देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इंसान ज़िंदगी में कितना आगे जाएगा, कितना कामयाब होगा, कितना अमीर होगा। इसी तरह से ये अंदाज़ा लगाना भी बहुत आसान हो जाएगा कि आप ज़िंदगी में अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कमाएंगे या फिर अपनी ज़रूरतें पूरी करने में सारी ज़िंदगी ज़ाया करेंगे। रिच माइंडसेट के लोग सबसे पहले अपने लिए एसेट्स बनाते हैं जो कि उनके लिए मज़ीद पैसे बनाता है, और उसके बाद जो कुछ बचता है वो उससे अपने कंफर्ट की चीज़ें खरीदते हैं। जबकि जो पुअर माइंडसेट का बंदा होता है वो सबसे पहले अपनी आसाइशात के पीछे भागता है, अपनी लग्जरीज के पीछे भागता है, और इस तरह से अपनी सारी रकम यूजलेस चीज़ों में बर्बाद करके वो जब वापस आता है तो उसके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ भी नहीं बचता और वो गरीब रहता है। रिच माइंडसेट के लोग हर साल अपने स्किल को इम्प्रूव करते हैं, और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाए। आपने बिल गेट्स का नाम तो सुना होगा, जो कि इतना ज़्यादा बिलीनियर होने के बावजूद भी फजूल टाइम ज़ाया नहीं करता, और वो अक्सर औकात आपको बुक रीडिंग करता हुआ नज़र आएगा। वो बुक रीडिंग करने के बाद उसमें से नोट्स उठाकर अपनी वेबसाइट पर डालता है, और उसके अलावा अपनी बीवी के साथ मिलकर हेल्थ फाउंडेशन भी चला रहा है। यानी वो आपको कहीं पर भी अपना वक्त बर्बाद करता हुआ नज़र नहीं आएगा।